वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत है और आपको कर्जा चुकाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है, यानी आपका हर प्रयास निष्फल होता जा रहा है, तो आज हम आपको बताते हैं एक ऐसा कार्य जिसे एक बार करके देखो। उसके बाद ये आप खुद ही बताएंगे कि हाँ, कर्जा चुकाने के मार्ग मिलने लगे हैं और कर्जा चुकने के रास्ते बन गए हैं। जी हाँ, कर्जा तो धीमे ही चुकेगा। करोड़ों का, लाखों का कर्जा होगा तो एक झटके में तो नहीं चुकेगा, लेकिन उसे चुकाने के मार्ग ही मिल जाए, ये बड़ी बात है। तो वही होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या है वो कार्य, लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान से सुनिए कि आखिर कर्जा होता ही क्यों है। तो कर्जा कुंडली में कई स्थितियां हैं, लेकिन दो स्थितियां मुख्य है। मंगल यदि बद का है और कुंडली के छठे भाव में स्थिति यदि ग्रहों की नाजुक है, तो कर्जा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये कर्जे का भाव है और मंगल मनी के फ्लो को देखता है। बद का मंगल कर्जा कारक बनाता ही बनाता है। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लोगे, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लोगे, कर्जे से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो कुंडली आप अपनी जरूर दिखाइए, ताकि पता चले कि स्थिति क्या है और उसके अनुरूप सही उपाय क्या दिए जाएं, ताकि ये दोष मिटे। तब तो कर्जे का कोई भी उपाय काम करेगा, वरना तो कुछ उपाय ही काम नहीं करेगा। दोष युक्त जीवन में कौन सा उपाय पूजा पाठ कार्य करेगा, कुछ भी नहीं। तो पहला काम आप ये कर लीजिए। दूसरा काम आप ये भी करिए, कुंडली आकलन के बाद ये काम करवाना। पहले कुंडली आकलन, ठीक है ना। जो बात है स्पष्ट है, सीधी है, इधर उधर की कोई बात नहीं तो बोलोगे कि उपाय ने काम नहीं किया गुरु। तो फिर दूसरा उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। बुधवार के दिन आपको एक पान का पत्ता लेना है, कपूरी पान का पत्ता लेना। अब उस पान के पत्ते पर आपको इत्र लगा लेना है, चारों तरफ गुलाब का इत्र लगा लेना। उस पे चारों तरफ अच्छी तरीके से सिंदूर लगा लेना। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी फिटकरी रख देना और लाल धागे से उसे लपेट देना, और उसके बाद ले जाकर इसे पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप दबा देना। आपको ये काम लगातार 7 बुधवार तक करना है। करके देखिए, बुधवार के बुधवार इस कार्य को चुपचाप करते रहना, चाहे उसी पीपल के वृक्ष या अलग अलग पीपल के वृक्ष हो गए। याद रखना कि ये पीपल का वृक्ष मंदिर प्रांगण में ना हो और मंदिर इसके आसपास ना हो, एकांत में वीरान में हो। आप करके देखिए, खुद ब खुद मार्ग खुलेंगे और कर्जा चुकने के रास्ते आपको स्पष्ट पता चल जाएंगे। कर्जा चुकने भी लगेगा। करके देखिए, फिर बताइए। जय माई की।